लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 16वें बाब में से और यीशु ने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई ज़ुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मुहलक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़र्रा ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। से तेरी अजीजों, आज का दिन जैसे मैंने पहले बताया कि 3 बड़ी खुशियां लेकर आया। यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद है, गिरजाघर की बरकत है, और साथ ही हम अपनी माओं का आलमी दिन मना रहे हैं। इसे यीशु मसीह के दुनिया में आने के बारे बहुत पहले नबियों ने पेशन गोइयां की यीशु मसीह के बारे, और खुदा लोगों को तैयार करता रहा। बहुत दफ़ा ऐसा है कि खुदा को क्योंकि किसी ने नहीं देखा और खुदा की बातों को समझने में बड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि खुदा को किसी ने देखा नहीं। जब हम किसी को सामने देख लेते हैं, उससे बात हो जाती है, कोई वादा हो गया, पक्की हो गई बात, चाहे वो शादी ब्याह की हो, मिलनी को कोई भी हो, कारोबार की हो, क्योंकि वो बंदे सामने सामने होते हैं। जो खुदा को किसी ने नहीं देखा। खुदा सबको देखता है, खुदा सबको देखता है, लेकिन हम खुदा को नहीं देख सकते। लेकिन हम अपनी ईमान की आंखों से खुदा को देखते नहीं है, महसूस हर जगह करते हैं। महसूस करते हैं कि नहीं करते? महसूस करते हैं। किसी भी मुश्किल वक्त में हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा सुनता है। मैं सोच रहा था कि सब ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है, ये साइंस है, और साइंस ने बड़ी तरक्की की है। हम यहीं से बैठकर अमेरिका बात कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि सब ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है, ये साइंस है, और साइंस ने बड़ी तरक्की की है। हम यहीं से बैठकर अमेरिका बात कर लेते हैं। इसका बड़ा आसान तरीका यह है कि आप YouTube पर या Facebook पर क्या करना है, YouTube या Facebook, अब छोटा सा काम है, वहां आपने क्या लिखना है, कैथलिक टीवी पाकिस्तान। क्या लिखना है? इन्ना को काम है साहब। आप लिखेंगे ना Facebook पर या YouTube पर कैथलिक टीवी पाकिस्तान, तो ये जो प्रोग्राम है, अब घर जाके दोबारा सारा ही प्रोग्राम देख लें। जब हम दाखिल हुए थे ना, ढोल ढमक्का ये वो भी सारा देख सकते हैं। वो सारा कैथलिक टीवी में आ चुका, आज के प्रोग्राम में आ गया। गिरजे की सारी बरकत, ये जो बरकत सारी आ गई है। तो भी आप रिलैक्स होकर दुआ करें, और घर जाके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बस इना को काम है, तो ये सारा ही देखेंगे। बल्कि आप एंजॉय करें, पूरी फैमिली को बिठाकर आप कहें चलो सारा प्रोग्राम फिर देखने हैं। फिर आप पिछाने जो कसी कितने बैठे साड़ी तस्वीर आ रही है, उत्थे आ अपने रिश्तेदारों भी जिथे जिथे व्याह उन्होंने भी आखो तुम वेखो, वो भी वेखणगे। जिमें कई कोई कह रहे असी सिस्टरां भी दावत दी जड़ियाँ इतों दियाँ ने, उन्होंने भी आखो हम आप ही वेखण, वो वेख हो सकता वेखण नहीं आओ, वो ही देख रहे होंगे। तो ये अजीजों टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन एक गल है कि टेक्नोलॉजी एक जगह पर खत्म हो जाती है। भला किवें खत्म हो गई? इतने दिल के सिग्नल ना आने की कर सकते, बाहर फोन कर सकते कि नहीं कर सकते जी? भावें इतने नाल दरवाजे दे भी फोन नहीं तुम कर सकते, है ना।
अच्छा, दिल करे बैटरी डाउन हो गई, फोन कर सकते जी, राबता खत्म हो गया। कोई मोबाइल को के ले जाए, राबता खत्म। ये सब टेक्नोलॉजी है। लेकिन हालांकि ये चीज़ां बड़ियां तेज ने, टेक्नोलॉजी सारी बड़ी तेज है, ये सब खत्म हो जाती है। एक जगह पर जाके मजबूर हो जाती है, बैटरी खत्म हो गई, सिग्नल नहीं आ रहे, कोई मोबाइल को के लै गया। लेकिन किसी भी मुश्किल च तुसी खुदा नू पुकारना है, खुदा तुहाडी दुआ सुनेगा कि नहीं सुनेगा? खुदा ना राबता नहीं टुटदा। मोबाइल के जरिए रात टुट जाएगा, बैटरी डाउन हो गई, जिहड़ा खुदा ना राबता है ना वो नहीं कभी टुटदा। लेकिन खुदा ना राबता बनाया तो होवे, जिन्हें बनाया है वह राबता नहीं टुटेगा। जिन्हें खुदा ना राबता बनाया वह राबता नहीं टुटेगा। इस वास्ते अज जदों असीं यसू मसीह दे आसमान ते जाण दी मनाउने आ, असीं बड़े खुश हाँ। साडे ईमान पूरा होया है। साडा ईमान तां पूरा होया है, नबियां ने सानूं दस्सिया कि एक वक्त आएगा कि खुदा अपना बेटा दुनिया च घल्लेगा। खुदा बेटा दुनिया च घल्लेगा। पहला खुदा ने नबियां के जरिए कलाम किया है। इस वास्ते असीं वेखने आ कि इशाया नबी के जरिए खुदा ने हज़रत मूसा के जरिए कलाम करके ये कहा, तो नबियों के ज़रिए खुदा ने कलाम किया। इशाया नबी के ज़रिए, हज़रत मूसा के ज़रिए, इर्मिया के ज़रिए, हिजकिय्याह नबी के ज़रिए, हज़रत दाऊद के ज़बूर, खुदा ने नबियों के ज़रिए कलाम किया। ठीक है। लेकिन फिर एक वक्त आया कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, और इसलिए लिखा है बेटे नू क्यों घल्लिया कि खुदा ने दुनिया नू इन्ना प्यार किया है। बेशक असीं गुनाहगार हाँ, असीं गुनाहगार हाँ, लेकिन खुदा ने इन्ना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। अब बात यहाँ पर होती है, जो कोई उस पर ईमान लाए तो खुदा से जो ताल्लुक है, जो हमारी तार जुड़ी रहेगी, जो कनेक्शन जुड़ा रहेगा, जो रिश्ता जुड़ा रहेगा, वो ईमान का है। और उस ईमान में प्यार है कि खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो जो मैं आज बड़ा ही खुश हूँ, आप भी खुश हैं कि मुझे खुदा इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए और आप सबके लिए भेजा है कि नहीं है? सबके लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। और बेटा आकर हमें क्या कहता है? जैसे मैंने पहले कहा, पहले ये था कि खुदा नबी के ज़रिए ये कहता है, इशा नबी के ज़रिए। और जब यसु मसीह की बात आती है तो यसु मसीह बताते हैं कि पुराने ज़माने में ये कहा गया था, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ। अब खुदा ये नहीं कहता, मेरा यसु ये नहीं कहते कि खुदा का कलाम ये है, यसु कहते हैं मैं तुमसे ये कहता हूँ। अब यसु मसीह खुद खुदा का कलाम है, और इसलिए हम कहते हैं कलमा मुतजस्सद हुआ है। कलमा खुद मुतजस्सम हो गया है और हमारे दरमियान है। तो खुदा अपने बेटे के ज़रिए से हमारे दरमियान है। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम यसु के ज़रिए खुदा को देखते हैं। खुदा में ताकत है। खुदा कहता है कि हो जा, तो क्या होता है? हो जाता है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? कुछ हो गई। अब यसु मसीह क्या कहता है? यसु मसीह भी कहते हैं, यसु मसीह खुदा का बेटा है। जो खुदा के पास है वो यसु के पास है। और जिस तरह से खुदा कहता है हो जा, खुदा भी कहता है। मिसाल के तौर पर खुदा ने, यसु मसीह ने लाजर को, जो 4 दिन का मुर्दा था, कफन में पड़ा हुआ है, कब्र बंद है, यसु मसीह से कहते हैं लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो क्या हुआ? लाजर बाहर आ गया। जो ये है बात, हम जिस चीज पर ईमान रखते हैं कि यसु खुदा का बेटा है, यसु ने आकर खुदाई ताकत रखते हुए भी, खुदा की ताकत है सारी, लेकिन वो ताबेदार रहा, वो ताबेदार रहा। मौत, बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा, ताबेदार रहा। यसु मसीह ने अपनी जाहो जलाल के लिए, अपनी ताकत जाहिर करने के लिए कोई मौजज़ा नहीं किया।
यीशु मसीह ने लोगों की भलाई के लिए मौजज़े किए। और हम आज देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो तालीम हमें सिखाई है, हम उसको अब हमने पूरा करना है। यीशु मसीह अपना मिशन पूरा करके आसमान पर जाते हैं। यीशु मसीह ने शागिर्दों को बताया कि अब से तुमने क्या करना है, तुम्हारी अभी तालीम नहीं है, पुराने हजरत मूसा वाली तालीम अभी नहीं। अभी ये नहीं है कि किसी का दांत किसी ने तोड़ दिया तुम भी दांत तोड़ दो, ये वाली बात नहीं। आंख के बदले आंख भी नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो। इस प्यार में कोई शर्त नहीं है, हर एक इज्जत करो, हर एक इज्जत करो। क्यों करो? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं हम देखते हैं खुदा का सूरज सब पर चमकता है। सब पर चमकता है कि नहीं चमकता? सब पर चमकता है। खुदा हर एक को रिज़्क भी दे रहा है। तो जब खुदा हर एक को रिज़्क दे रहा है तो तुम बपतिस्मा के जरिए से बेटे और बेटियां बनते हो, तो जो बाप की खूबियां हैं तुम में भी आ जाएं। ये तकवीन की किताब में भी लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाया कि जिवें दा खुदाए उंज दई ओदे बच्चे बने। खुदा मेहरबान है, असी मेहरबान बनांगे तो लोगों को पता लगेगा ना कि एक दे बच्चे ने। अगर असी सब की इज्जत करांगे पता लगेगा कि खुदा हर एक की इज्जत करता है। पता लगेगा खुदा हर एक को माफ़ कर देंदा है। असी माफ़ करांगे तो लोगों को पता लगे यार मसीह जड़े ना ये हर एक को माफ़ कर देंदे ने, ये वाकई अपने यसू की तालीम ते अमल करते हैं। जो यसू मसीह ने अज अपना सारा मिशन पूरा किया है, आसमान ते जा रहे हैं, आसमान ते जा रहे हैं। तो उन्होंने जो शागिर्दां नूं सिखाया है, शागिर्दां नूं आख्या कि तुसीं सारी दुनिया च जाकर अंजील की मुनादी करो, सारी दुनिया जाकर। ते मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुहाडे नाल आ, तुसीं फिक्र नहीं करना। लेकिन कहना लड़ना लुड़ना नहीं। जो ईमान लाए उसको बपतिस्मा दे दो, जो ईमान नहीं लाता वो तुहाडा काम नहीं। तुहाडा काम नहीं कि तुसीं जबरदस्ती उन्होंने आखो कि तुसीं बपतिस्मा लो, वो नहीं। जिहड़ा ईमान नहीं लिया उहदे ते फतवा आपे लग जाएगा कि वो ईमान नहीं लिया, तुहाडा काम नहीं। तुसीं अपने नेक काम करते जाओ, कोई मान ले ठीक है, ना मने फिर भी ठीक है। ऐसे यीशु मसीह ने फिर सानू ये भी सिखाया कि सब नू प्यार करो, सब की इज्जत करो। फिर यीशु मसीह ने भी सिखाया कि दुश्मन नू प्यार करो। दुश्मन नू प्यार करना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल काम है ना। हाँ जी। दुश्मन नू कोई कुल्फी वगैरह खुआंदा? कुल्फियां का मौसम आ गया है, दवानिया का मौसम है, कोई खुआंदा दवाना या कुल्फी वगैरह को खुआंदा है जी? नहीं, हाँ कोई भी नहीं खुआंदा ना। अच्छा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि दुश्मन नू ही प्यार करो। इसका मतलब है कि तुसी दुश्मन नू भी दुश्मन नहीं समझना। जे तुसी दुश्मन नू दुश्मन समझ लिया तो जिहड़ी तुहाडे च जिहड़ा प्यार है वो खत्म हो जाएगा। हुण वेखो मिसाल तौर पर असीं किसी को दुश्मन नहीं समझते। सानू ये पता हो सकता है कई लोग साडे दुश्मन होण, ये हो सकता होए, लेकिन असीं उन्होंने अपनी निगाह नाल असीं उन्होंने दुश्मन नहीं समझना। असीं तां नहीं समझना कि असीं उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। जे वो भी एक दुश्मन होए, एक महल्ले च एक दुश्मन होए, या एक घर दे विच थोड़ी जी मसला हो जाए, एक तो थोड़ा जिहा है ही है, दूजा भी उहदे वर्गा ही बन जाए, तो पहला एक कब्बा सी फिर दो हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? एक लड़ाका दूजा, दो लड़ाके हो गए। तो लड़ाका तो एक ही बड़ा है, दुश्मन एक ही बड़ा है ना, कि दो तीन होन फिर मजा है। दुश्मन तो एक ही नहीं मान है ना। यीशु मसीह जानते कि तुसी तो ना बनो किसी ते, तुसी मेरे शागिर्द जे, तो जे मेरे शागिर्द तुसी ना बनो, तुहाडा कोई बनता तो बनते रहो, हिसाब मैं आप ही लै लेना, वह हिसाब मैं आप ही लाना। ऐसे यीशु मसीह ने सारी तालीम सिखाई, यीशु मसीह ने माफ़ करना सिखाया। हुण यीशु मसीह आसमान ते जा रहे, अपने शागिर्दां नूं आखदे ने कि यह हुक्म जिहड़ा तुहानूं मैं दिता इहनूं जारी रखियो जे, रुकना नहीं, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। दुनिया के आखिर तक हर रोज़ मैं तुहाडे नाल आ। अगर तुहानूं कोई बुरी शय पिला भी दे, उहदा भी तुहाडे ते कोई असर नहीं होएगा, कोई असर नहीं होएगा, क्योंकि मैं तुहाडे नाल आ। बचाउण वाला मैं आ, मिशन मेरा है, तुसीं सिर्फ मेरा काम करन दे।
अजीजो अज का दिन सानू यो बरकत देता है। अजीजो साडी डायसिस च एड़ा साल है, ये खानदानी तरबियत का साल है, खानदानी तरबियत का साल। यदा मतलब है कि अज असी क्योंकि 3 ईदां मना रहे हैं, यसु मसीह दे आसमान ते जान दी ईद भी है, गिरजे की बरकत भी है, तो मावां दा आलमी दिन भी है। अपनी मावां दे भी खुदा नू शुक्र अदा करना अपनी मावां वास्ते। जदों असीं मावां लई खुदा दा शुक्र अदा करन आए हैं, तो अज असीं अपने घर च नवा माहौल बनावांगे, क्योंकि मावां ही ने जिन्हां ने सानू तरबियत दी। मावां ने सानू उंगली फड़ के चलना सिखाया। उस पिछे यसु मसीह की तस्वीर बड़ी अच्छी है, जो तुम जाओगे ना वापस वेखो जाए, यसु मसीह नूं भी यसु मसीह की माँ चलना सिखा रहे हैं, हाथ फड़िया है चलना सिखा रहे हैं। मेरी भी माँ ने मैनूं इंज चलना सिखाया, मेरिया उदों पतलियां पतलियां उंगलियां सन, तुहाडी माँ प्यो ने इंज सिखाया। तो जो इंज कि हर माँ ने बच्चे नूं चलना सिखाया, तो कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा तकलीफ च होवे। कोई माँ चाहती तकलीफ च होए जी? अगर माँ के 2 बच्चे हों, ठीक है, वो दोवां नूं प्यार करती है कि एक नूं प्यार करती तो एक नूं नहीं प्यार करती जी? हाँ, कोई माँ भी ये कभी नहीं चाहती कि चलो कदी कदी एक बच्चे नूं बुखार हो जाए तो खैर है, कोई चाहती नहीं? कोई भी चाहती। बल्कि मामा रात दिन बच्चे सुते भी होंगे ने, मामा उठ के दुआ कर रही होंगी कि मामा दुआ करदियां ने, खुदा है मेरे मुंडे नूं DC बनाई या कुड़ी नूं डॉक्टर बनाई, करदियां ने कि नहीं? वो असीं आप ना बनीए तो होर गल है, लेकिन मामा दुआ करदियां रहिंदियां। तो जो मामा दा एहसास कि मेरा हर बच्चा कामयाब होए, मेरा हर बच्चा कामयाब होए, ये मामा दी दुआ है, मामा दी कोशिश है। मामा उठ के सुबह नाश्ता भी तैयार कर दियां है, माँ बच्चे का हर किस्म का ख्याल रखती। जोड़ा बच्चा अपनी माँ की गल सुनेगा, उसकी तरबियत ते अमल करता रहेगा, भावें माँ दी अखां दे सामने होवे ते माँ दी अखां तो भावें दूर होवे, उन्होंने किसी शय का घाटा नहीं, वो कभी डिगेगा ही नहीं। जिन्हों माँ ने चलना सिखा दिता वो डिगेगा नहीं, कभी वो डिगेगा नहीं। अजीजों अज असी अपने घर च जाके यो एक नवा प्लैन करांगे, भावें असीं वड्डे भी हो गए, भावें हो सकदा माँ प्यो दुनिया च नहीं, लेकिन मावां दीयां गल्लां ते याद आउंदियां रहिंदियां, कदी कदी कि नहीं आउंदियां ना? हाँ, तो अज असी अपनी मावां दीयां गल्लां जिहड़ियां उन्हां सिखाईयां सानूं वो याद करांगे कि मेरी माँ ने मैनूं की सिखाया सी, मेरी माँ ने मेरे को आख्या सी। ते खुदाया मेरी माँ मैनूं गिरजे भी लैके आउंदे सी, ते मैनूं अज बरकत दे कि अज यसु मसीह दे आसमान ते जान दी ईद है। ऐ माँ मैनूं भी बरकत दे, मेरे लिए भी दुआ कर, मेरे लिए भी दुआ कर, ताकि मैं यसु मसीह दियां दसियां हुई गल्लां ते अमल करां। ते यसु मसीह ने मैनूं ये दसिया है कि अगर 70 वारी भी माफ़ करना पे तो 70 वारी माफ़ कर दे। ते ऐ माँ मेरे लिए भी दुआ करो, मैं भी सब नूं माफ़ करने वाला बना। असीं जो सब नूं माफ़ कर देंगे तो असीं बड़े रिलैक्स रहांगे। तो जो माफ़ नहीं करते फिर थोड़ी थोड़ी परेशानी तो रहिंदी है, रहिंदी परेशानी कि नहीं रहिंदी? थोड़ी थोड़ी परेशानी तो रहिंदी है। जो जिन्हें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, वो घर च हमेशा खुशहाली होएगी, वो बच्चे मिलनसार होणगे, हर एक नूं मिलणगे। अजीजों 2 खानदान सन, उन्होंने अपने बच्चों की, एक खानदान सी खानदान नंबर 1, की सी खानदान 1, दूजा सी खानदान नंबर 2। जिहड़ा खानदान 1 सी, एक सी या ए सी, उन्होंने खुदा ने औलाद दी। उन्होंने बच्चों को समझा दिता कि बच्चों अपने घर च ना इत्थे यह 4 दीवारी च किसी की बुराई नहीं करनी, ना चुगली लाउणी। तो असी तुहाडे माँ प्यो या असी भी अपने घर, इस घर दे विच कदी किसी की ना चुगली की, ना कोई बुराई की नहीं, कभी तुसीं भी नहीं करनी। उन्हें अपने बच्चों को सिखा दिता। उन्हें भी सिखाया कि अगर साडी माँ ने आख्या कि अगर मेरी अपने तुहाडे मामिਆਂ नाल, मासी नाल, नानकिਆਂ नाल नाराज़गी हो गई ना मेरी, तो तुसीं नानकिਆਂ नूं मिलना है, तुसीं जाना उधर भी, मेरा मामला मैं आप ही हल करना, लेकिन तुसीं सब नूं सलाम करना। इंज उन्होंने प्यो ने भी सिखाया कि जे मेरी
ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੀ, ਦੂਜਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਚੱਜ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਗਏ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖ ਛੱਡਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ 1 ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ B ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਲਾਮੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਉਣ ਡੈ ਪਏ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਮੀ ਚਾਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਖਲੋ ਜਾ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਚਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ऐसो अज खानदानी तरबीयत का भी दिन है। असी एक दूजे को वेख के राह बदल लेना चाहिए या एक दूजे को मिल के इनू खुदा वालों एक अच्छा मौका समझ के ते जिवें को मिले उन्होंने सलाम करके ते हल मसला हल हो गया कि नहीं? मसला हल हो गया। अच्छा, जिहड़ा खानदान ने कई खानदानों जो असीं ट्रेनिंग दे रहे सां तो वो बच्चे जो भज के जाके उन्होंने मिल ली, चाचे ने मिसाल पर तो मिल लिया, चाचे ते चाची ने बल्कि उन्होंने दो बच्चों को प्यार किया, उन्होंने पूछा अम्मी अबू का की हाल जे, किहड़ी किहड़ी क्लासां च पढ़दे जे? इंज हुंदा कि नहीं हुंदा? उन्होंने को मारना तो नहीं सी ना, उन्होंने को दुआवां ही लैणियां सन। ऐसो बच्चों को सिखाना चाहिए कि तुसीं दुआवां लैण वाले बच्चे बनो, दुश्मन को भी प्यार करो, किसी को दुश्मन समझो ही ना, तुसीं ही किसी को दुश्मन समझना। साडे मसले साडे ऐसो अज के दौर च इसे गल की जरूरत है। यसु मसीह जो आसमान से जा रहे हैं वो यो शागिर्दां नूं तरबीयत दे रहे हैं कि उन्हां गल्लां ते जिहड़े तुहानूं मैं दसियां ने उन्हां ते सब नूं आखो अमल करो, सब अमल उहदे ते करो। ऐसो यसु मसीह ने सानूं यही सिखाया कि एक दूजे नूं प्यार करो, दुश्मन नूं प्यार करो, सताउण वाले भी दुआ करो। सताउण वाले भी दुआ करना काफ़ी मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अज असीं हुण इत्थे आए हाँ तो अज अपने अपने लिए दुआ करना आए, अपने अपने लिए दुआ करना आए ना, तो जे इतने याद आ गया हो कि चाह फलाना जोड़ा है वो तो अजकल वाह नाराजगी चलन रही है, वो लिए असीं दुआ कर सकने कि नहीं कर सकते? है तो मुश्किल काम, लेकिन कर सकने कि नहीं कर सकते? तो दिल करे वो उस लैन च किते बैठा हो, दिल करे ध्यान इधर मारिया हो ताकि वो हो चलो जो कितने उठांगे ना उदों अगे पीछे हो जाएंगे। हुण अगे पीछे हो जाना चाहिए, कौन जो लिए दुआ करनी चाहिए जी? हाँ, जे अगे पीछे होया तो काम नहीं हल होना। नहीं नहीं नहीं, वो तो दिल खुलना ही पेगा। तो दिल के दरवाजे जिहदे लई बंद ने वो अज यसु मसीह दे आसमान ते जाण दी मनाउंदे होया अज वो दिल के दरवाजे भावें वैसे ही नाल बैठा होते हुए दिल के दरवाजे थोड़े थोड़े खोल के वेखिए की बनता, खोल देने चाहिए ने। अब वेखो अजीजो, जिहड़ा दिल के दरवाजे खोल देगा वो मसले हल हो जाएंगे, वो मसले हल हो गए। वो तो इतों बरकत ही लैके गया ना कि दिल दियां जिहड़ियां नालियां बंद सन, रगा बंद सन, एक दूजे को वेख के जो ब्लड प्रैशर जब तांठा हुंदा सी है ना, शुगर हाई हो गई सी, तो कई बार आखीदा सी घर जाके चलो भी मैनू ना कोई पैनाडोल खुआओ, कोई गोली अज फलाने नूं मिल के आए।
ये फिर कोई पैराडोल की गोली की लोड़ पेगी? कोई लोड़ ही नहीं, ना हिंग लगे ना पटकड़ी ना कोई खर्चा, सब काम खत्म। ऐसे यीशु मसीह की तालीमात ही इंजदियां ने। है थोड़ी मुश्किल तालीम, है थोड़ी मुश्किल है, दिल नूं वड्डा करने वाली तालीम है, दिल नूं सकेड़न वाली नहीं, छोटा करने वाली नहीं। तो जो असीं दिल नूं वड्डा कर लांगे, सब नूं प्यार करांगे, सब नूं माफ कर देंगे। जो अज असीं आओ यीशु मसीह दे आसमान दे जान दी ते वो मिशन जिहड़ा यीशु मसीह लैके आए, जिहदे बारे दस्सिया भी सानूं गया कि खुदा ने दुनिया नूं इन्ना प्यार कीता है कि अपना इकलौता बेटा साडे लई बख्श दिता है। तो असीं वो यीशु मसीह ते ईमान लिआउने आ, असीं भी अपने दिल के दरवाजे सब लई खोल देने, दिल के दरवाजे सब लई खोलने हैं, तो असीं भी खुशियां मनाउने आ। तो असीं तो जदों ये वाली तरबीयत अपने बच्चों भी घर च दे दी जाएगी, तो तुहाडे बच्चे फिर सब नूं मिलण वाले बच्चे बन जाएंगे, सब नाल मिलनसार। जे तरबीयत नहीं दी जाएगी, चलो असीं तो गुजार ही लई, ये बच्चे बेचारे भी किसी नूं नहीं मिलणगे, ये मिलनसार नहीं होंगे, ये तो उदास उदास होंगे, रावा मुड़ जाने वाले होंगे, तो लड़ाके होंगे। सानू किहो जिहे बच्चे चाहिए? मिलनसार तो खुश रहने वाले बच्चे के लड़ाके तो उदास बच्चे? जी जी हाँ, खुश रहने वाले बच्चे। वो तरबीयत करांगे तो होएगा ना, नहीं तो होंगे कि बच्चा पालिया तो गया, संभालिया नहीं गया। दो गल्लां होंदियां ने, पालना भी है तो संभालना भी। तो जिहड़े बच्चे नूं पालना भी है, ये तो पालना तो जिम्मेदारी है, उन्होंने संभालना भी तो है ना, कांट छांट भी तो करनी कि नहीं, तो उन्होंने संभालांगे। ऐसे मेरी दुआ है कि आज के दिन इस ईद के मौका पर खुदा आपको बरकत दे, आपके पूरे घराने को बरकत दे, ताकि आप खुद खुश रहें, आपकी आने वाली ये नस्ल खुश रहे, ये मिलनसार नस्ल हो, पुरअमन नस्ल हो, और आपका नाम रहती दुनिया तक ये बच्चे हमेशा कायम रखें, और आपके वसीले से यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता रहे, मसीह खुदावंद के वसीले से।